पंजाब में शेर की धाड़। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कामयाब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज की छोड़ी नशिस्तें नून लीग ने वापस ले ली। तहरीक इंसाफ लाहौर की तमाम 5 नशिस्तें हार गई। पीपल्स पार्टी ने N196 शोहदात कोर्ट की नशिस्त दोबारा हासिल कर ली। बलोचिस्तान में भी नून लीग कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पलड़ा भारी रहा। गुजरात में परवेज इलाही को भतीजे मूसा इलाही के हाथों शिकस्त। PP 158 लाहौर से मोनस इलाही हार गए। N119 में नून लीग के अली परवेज मलिक फातेह करार। शेखुपुरा में विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन ने मैदान मान लिया। PP 54 नारोवाल में नून लीग के अहमद इकबाल कामयाब। वजीराबाद में शेर के निशान वाले अदनान अफजल चट्ठा फातेह करार। भक्कर से नून लीग के सईद अकबर नवानी जीत गए। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। सदर इब्राहिम रईसी 24 अप्रैल तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का यह पहला दौरा होगा। सदर रईसी सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। कराची और लाहौर भी जाएंगे। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। बलूचिस्तान में भी नून लीग का जोर। सिंध में पीपल्स पार्टी का राज। N196 की नशिस्त दोबारा हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पलड़ा भारी। N44 DI खान में फैसल अमीन गंडापुर कामयाब। पीपल्स पार्टी के रशीद खान कुंडी 9533 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खंबर शहदाद कोट का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जला उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद जुनेजो जीत गए। TLP के मोहम्मद अली की जमानत जब्त। NA बाजौड़ 8 में आज़ाद उम्मीदवार आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के गुल जफर खान दूसरे नंबर पर। कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद आफरीदी को सबकत। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज़ शाहिद कुरैशी दूसरे नंबर पर। बलूचिस्तान के हल्का PB 22 लसबेला में शेर की धाड़। जरीन खान मक्सी कामयाब। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ का बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है घर से ना निकलने वाले PTI वोटर ने साबित कर दिया कि वो मायूस हो चुके। जेल से झूठे बयानात देकर मुल्की साख को नुकसान पहुँचाया जाता है। हुकूमत ने संजीदगी के साथ मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए। हालात को बेहतर करके अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, सिंध में 1 नशिस्त पर पोलिंग हुई। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तियाब रहीं। दफ़ा 144 नाफिज। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल रही। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ शहरों में हंगामा आराई और झगड़े। नारोवाल में नून लीगी कारकुन लड़ाई के दौरान डंडा लगने से जाँ बहक। फिरोजवाला में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन आमने सामने आ गए। झगड़े में 4 अफराद जख्मी हुए। डेरा गाजी खान में भी 2 गिरोहों में झगड़ा। सिटी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर मुअत्तल रही। कला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद ने मजक पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग के बायस पोलिंग रोकना पड़ी। अफगान दहशत गर्दी फिर बेनकाब। शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए दहशत गर्दों में से एक अफगानी बाशिंदा निकला। शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबाह के नाम से हुई। दहशत गर्द मलिकुद्दीन अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका का रिहायशी था। अफगान दहशत गर्द की हलाकत पाकिस्तान में अफगान शहरी के बराह रास्त मुलव्वस होने का सबूत है। माजी में भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी के बेशुमार वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही है। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई।
तोलकरम में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी। नूर शम्स कैंप में फायरिंग करके दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज रफ़ा में ज़मीनी हमले के लिए तैयार। बेघर फ़लस्तीनियों को रफ़ा से बेदखल करने के बाद हमले का प्लान बना लिया। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 8वीं खेप रवाना। फ़लस्तीनी सफ़ीर NDA में वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने सामान कराची से रवाना किया। 350 टन इमदादी सामान बहरी जहाज़ से मिस्र की सैयद पोर्ट पहुँचेगा। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर 630 टन सामान रवाना किया जा चुका है। बोर्ड बनाया शानुल्लाह का कि वो इस टाइम PCB के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। इनको यही बोला है कि अगर उसको इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना है तो हम भेजेंगे। इस टाइम पे आज़म खान की भी इंजरी चल रही है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा हूँ कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो, ताकि अगली आने वाली सीरीज़ में बिकॉज उसकी रिप्लेसमेंट कल रात हो गई है। एहसानुल्लाह के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। इलाज के लिए अमेरिका भिजवाना पड़ा तो भिजवाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं आज़म खान की इंजरी से सेहतयाबी की कोशिश हो रही है। कोशिश है आज़म खान अगली सीरीज़ में टीम को ज्वाइन करे। चैम्पियंस ट्रॉफी तक कोई और सीरीज़ खेलना मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश गैर मुल्की कंपनी से कराई जाएगी। और पाकिस्तान को तीसरे T20 में शिकस्त। कीवीज ने 179 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन की जारहाना इनिंग्स 42 गेंदों पर 87 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ।